रीतियों का संसार, इनका आधार कितना व्यापक है, कितना विशाल है, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपने आसपास खुली आंखों और खुले मन से देख भर लेना है। इस धरती से लेकर अनंत आकाश तक क्या है जो रीतियों और रिवाजों की जद में नहीं है। प्रकृति की ऐसी कौन सी चीज है जो इनमें शामिल नहीं है। नदी से लेकर समुद्र तक, पेड़ के पत्तों से लेकर हवन में इस्तेमाल होने वाली सूखी लकड़ियों तक, छोटी सी चींटी से लेकर विशालकाय शेर तक, फल से लेकर फूलों तक, समतल नदी के किनारों से लेकर आकाश चूमते पर्वतों तक, सब इन रीतियों में समाये हैं, इनका हिस्सा बनते हैं। यही रीतियां हमें कुदरत से और कुदरत को हमसे जोड़े हुए हैं। बस यही बात हमारी संस्कृति को खास बनाती है, महान बनाती है। तो इस एपिसोड में किस रीति के बारे में थोड़ा और गहराई से जाना जाएगा, किस रिवाज के हर पहलू को समझा जाएगा। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, आप मन में सोचिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप सही समझे तो मेरी तरफ से आपके लिए वाह वाह, और नहीं भी समझे तो मैं यानी विभूति हूँ आपको सब समझाने के लिए, है ना। तो ये रीत एक फल से जुड़ी है, लेकिन इस फल को खाने के लिए चाहिए मजबूत दांत। लेकिन इससे बने लड्डू हर कोई खा सकता है। इस फल के नाम को लोगों के व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए भी प्रयोग करते हैं, खासकर अगर कोई बाहर से बहुत कठोर दिखता है लेकिन दिल से नर्म हो, अच्छा हो। ये फल हर शुभ काम की शुरुआत में जरूरी माना जाता है। अब बताइए, कुछ ध्यान आया कि ये कौन सा फल है? अगर समझ गए तो ठीक, वरना मैं ही बताने जा रहा हूं। ये फल है नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं। हमारी संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व है। इसे बहुत शुभ माना जाता है और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है। यहां तक कि जब भी लोग अपने सपने पूरा करते हैं, मकान या कोई गाड़ी खरीदते हैं, तब भी सबसे पहले नारियल फोड़ते हैं। नारियल का इस्तेमाल पूजा पाठ जैसे मांगलिक कार्यों में भी किया जाता है। कार्यक्रम के इस भाग में हम ये जानेंगे कि आखिर हर काम से पहले नारियल फोड़ने के पीछे क्या कारण है, ये रीत कब शुरू हुई और इसके पीछे की कहानियां क्या है, और इस रीत के अन्य पहलू क्या हैं। देखा जाए तो हर रीत प्रतीक के रूप में होती है। शुभ कार्य से पहले नारियल फोड़ना भी इंसानी स्वभाव के एक सबसे बुरे पक्ष, अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है। नारियल की बाहरी परत यानी उसकी खोल को अहंकार का प्रतीक माना जाता है, और अंदर की नर्म परत यानी उसकी सफेद गिरी को शांति का प्रतीक माना जाता है। नारियल फोड़ने का एक ये अर्थ भी होता है कि हम अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आप अगर नारियल को गौर से देखेंगे तो ज्यादातर नारियलों में 3 निशान बने होते हैं। इन 3 निशानों को भगवान शिव के 3 नेत्र माने जाते हैं। भगवान शिव को आदि देव माना जाता है और उनके 3 नेत्र उनकी शक्ति, ज्ञान और संयम के प्रतीक हैं। शुभ काम में नारियल की पूजा करके भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा भी प्रकट की जाती है। नारियल को सबसे पवित्र फल माना गया है क्योंकि उसका पानी एकदम शुद्ध और प्राकृतिक होता है। यही कारण है कि इसको लगभग सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। नारियल के अंदर के पानी में कोई मिलावट नहीं हो सकती, इसीलिए यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नारियल जब फोड़ते हैं तो उसका पानी सब तरफ बिखर जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। अब जानते हैं कि हमारी पौराणिक कथाओं में नारियल की उत्पत्ति के बारे में कोई कहानी है या नहीं। नारियल का पेड़ और फल कैसे बना, इस पर हमें एक पौराणिक कथा मिलती है। इस कथा की खासियत यह है कि इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन इस कथा से नारियल का क्या संबंध है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कथा और इसका नारियल से संबंध भी। ये कथा बहुत पुरानी है और इसका मुख्य पात्र एक राजा है जिसका नाम राजा सत्यव्रत था। राजा सत्यव्रत बहुत ही पराक्रमी राजा थे। वो जितने साहसी थे उतना ही उनका मन अपनी प्रजा के लिए ममता और प्रेम से भरा था। वे महादानी भी थे। उनके दरबार में जो भी आता था खाली हाथ कभी नहीं जाता था। इसके अलावा राजा भगवान की भक्ति में भी कभी कोई कमी नहीं करते थे। राजा सत्यव्रत ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। राजा के पास सब कुछ था। दुनिया की जो भी चीज चाहते उन्हें मिल सकती थी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिस पर उनका कोई वश नहीं था। ये राजा की एक इच्छा थी।
इच्छा ये थी कि सब लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वे जीवित अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। इस इच्छा को पूरी करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे, बस कोई उन्हें रास्ता बता देता, फिर चाहे वो तपस्या का रास्ता हो या युद्ध का। किसी भी तरह से पृथ्वी लोक से सीधा स्वर्ग जाने की तरकीब राजा हर वक्त तलाशते रहते थे। इस बीच हुआ यूं कि महान ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए बिना किसी को बताए बहुत दूर कहीं जंगल में चले गए थे। उनके पीछे उनके आश्रम में उनका परिवार और उनके शिष्य रह गए। कुछ समय बाद उस इलाके में सूखा पड़ गया और गुरु विश्वामित्र का परिवार और शिष्य भी इसकी चपेट में आ गए। राजा सत्यव्रत को जब इसके बारे में पता चला तो वो तुरंत मदद लेकर विश्वामित्र के आश्रम पहुंच गए और इस मुश्किल समय में महर्षि के परिवार की देखभाल की। जब गुरु विश्वामित्र अपनी तपस्या पूरी करके वापस लौटे तो उनके परिवार ने उन्हें उन पर आई विपत्ति और इस विपत्ति में राजा सत्यव्रत की मदद के बारे में बताया। महर्षि विश्वामित्र को राजा के इस व्यवहार से बड़ी खुशी हुई और वे राजा की उदारता और दयालुता को धन्यवाद देने राजा के राज दरबार में गए। वहां पहुंचकर महर्षि विश्वामित्र ने राजा को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वे राजा से बहुत प्रसन्न हैं और राजा से कोई भी एक वरदान मांगने को कहा। राजा सत्यव्रत को तो जैसे मुंह मांगी मुराद ही मिल गई। उन्होंने तुरंत कहा कि मुनिवर, मैं सशरीर स्वर्ग लोक जाना चाहता हूं, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? महर्षि विश्वामित्र जानते थे कि ये एक असंभव काम है, लेकिन अब वे वरदान मांगने को कह चुके थे, इसलिए पीछे नहीं हट सकते थे। इसलिए उन्होंने राजा से कहा कि वे राजा की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महर्षि विश्वामित्र एक महातपस्वी थे। उनके पास उनके तपोबल के कारण असीम शक्तियां थीं। उन्होंने अपने तपोबल से एक ऐसा रास्ता तैयार किया जो सीधा स्वर्ग तक जाता था। जब रास्ता तैयार हो गया तब महर्षि ने राजा से कहा कि अब राजा अपने शरीर के साथ आराम से स्वर्ग जा सकते हैं। राजा ये सुनकर बेहद खुश हो गए। अब राजा ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और स्वर्ग लोक के लिए निकल पड़े। उनके सशरीर स्वर्ग जाने की बात सारे लोकों में, सभी दिशाओं में आग की तरह फैल गई। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को लगा कि कहीं राजा सत्यव्रत उनका राज्य छीनने तो नहीं आ रहे। इसलिए जैसे ही राजा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्रदेव ने उनको लात से धक्का देकर वापस धरती पर भेज दिया। अब वापस धरती पर आकर निराश मन से राजा सत्यव्रत महर्षि विश्वामित्र के पास गए और उनको सारी घटना सुनाई। इससे ऋषि विश्वामित्र बहुत ही गुस्सा हुए। इस बारे में बात करने वे सीधे स्वर्ग लोक पहुंच गए और देवताओं से अपनी नाराजगी जाहिर की। देवता भी महर्षि की शक्तियां जानते थे और उनके श्राप से डरते थे, इसलिए उन्होंने मिलकर एक हल निकाला। देवताओं ने निर्णय किया कि वे एक नया स्वर्गलोक बनाएंगे। ये स्वर्गलोक पृथ्वी और असल स्वर्गलोक के बीच में स्थित होगा। इससे देवताओं के स्वर्ग को लेकर बनाए नियम भी नहीं टूटेंगे और उन्हें किसी से कोई खतरा भी नहीं होगा। राजा सत्यव्रत भी इस फैसले से बहुत खुश हुए, लेकिन राजा को एक चिंता सता रही थी कि नया स्वर्ग लोक तो धरती और स्वर्ग के बीच में रहेगा। कभी कहीं किसी तूफान वगैरह से डगमगा गया तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर आ जाएंगे। अब राजा फिर से महर्षि विश्वामित्र के पास अपनी शंका लेकर पहुंच गए। इसके हल के लिए महर्षि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बेहद मजबूत खंबे का निर्माण किया, जो नए स्वर्गलोक को सहारा देने के लिए था। समय आने पर यही खंबा एक लंबे तने वाला नारियल का पेड़ बना। अब राजा सत्यव्रत ने नए स्वर्गलोक में प्रस्थान किया। अपने स्वर्ग में वे बेहद खुश थे। उन्होंने अपने शरीर के साथ स्वर्ग के सब सुख महसूस किए और जब राजा की मृत्यु हुई तो उनका सर नारियल का फल बन गया। राजा सत्यव्रत को त्रिशंकु भी कहा जाता है, मतलब बीच में फंसा हुआ। इस तरह उनके सर से नारियल के फल की उत्पत्ति होने की कथा है। नारियल से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो अपने आप में अनोखी हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ मान्यताओं के बारे में। एक मान्यता है कि महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। इसके पीछे कुछ तर्क है। ऐसा माना जाता है कि नारियल एक फल नहीं है बल्कि बीज है और बीज से ही किसी बच्चे का जन्म होता है। महिलाएं भी शिशु को जन्म देती हैं, ऐसे में वो बीज को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं? इसलिए उन्हें नारियल फोड़ने से रोका जाता है। इसी विषय में एक पौराणिक कथा भी मिलती है।
कि नारियल भगवान विष्णु की ओर से भेजा गया पृथ्वी पर पहला फल है और इस फल पर सिवाय लक्ष्मी जी को छोड़कर और किसी का हक नहीं। इसीलिए स्त्रियों को नारियल फोड़ने से रोका जाता है। नारियल का सिर्फ धर्म और धार्मिक कार्यों में ही इतना महत्व नहीं है, बल्कि इसे वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों में नारियल के पेड़ को बहुत शुभ माना गया है। जहां एक तरफ घर में नारियल का पेड़ होना कई वास्तु दोषों का नाश करता है, वहीं दूसरी तरफ नारियल के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए भी ज्योतिषियों द्वारा नारियल के पेड़ की पूजा करने का सुझाव दिया जाता है। हर धर्म और संस्कृति में समय के साथ कुछ बुराइयां, कुछ कुरीतियां पनप ही जाती हैं। ऐसी ही एक कुप्रथा नर या पशु बलि देने की भी थी, जो बहुत समय तक प्रचलन में रही। समय के साथ लोग जागरूक हुए और उन्होंने इस बुराई का विरोध शुरू कर दिया। तब सबने मिलकर एक रास्ता निकाला और प्रतीक के तौर पर नारियल की बलि देने का रिवाज शुरू कर दिया। इस तरह नारियल एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक भी बन गया। आपने अक्सर पूजा में देखा होगा कि पूजा में जो कलश स्थापित किया जाता है, उसमें नारियल भी स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना के वक्त कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इससे पूजा संपूर्ण होती है और इसका पूरा फल हमें मिलता है। कलश के ऊपर स्थापित नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रहे, नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख पूजा करने की तरफ रहे। नारियल का मुख उस सिरे पे होता है जिस तरफ। नारियल से जुड़ी लगभग कहानियां और मान्यताएं हमने सुन ली और समझ भी ली हैं। ये सारी मान्यताएं सिर्फ एक फल के प्रति हमारे प्रेम शब्द को नहीं दिखाती हैं, बल्कि ये हमें प्रकृति को और उसके गुणों को सराहना सिखाती हैं। ये सिखाती हैं कि यदि किसी चीज को, खासकर प्रकृति से जुड़ी चीज को बचाना है, तब हमें उससे पहले जुड़ना होगा। यही जुड़ाव एक पुल बनता है हमारे और कुदरत के बीच। नारियल में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। इसके फल से लेकर इसका तेल तक बहुत फायदेमंद है। वैसे देखा जाए तो कुदरत में मौजूद हर चीज हमें कुछ न कुछ तो देती ही है, बदले में बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करती है। इन संदेशों को सब तक पहुंचाने और सही से पहुंचाने की ही एक पहल इस कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं, ताकि रीतियों के साथ हम इस धरती पर मनुष्य और प्रकृति के संतुलन को समझ सकें और संभाल भी सकें। तो इस एपिसोड में हमने एक रीत, एक रिवाज को समझा और उसके बारे में हमने पूरी कोशिश की कि उसके पीछे छिपी कहानियों, मान्यताओं और दूसरे पहलुओं को भी समझते हुए इसका महत्व और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव समझ सकें, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक हम इसका सही स्वरूप पहुंचा सकें, इन रीत रिवाजों को सहेज सकें, बचा सकें। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और रीत की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।